हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों को सूट की कटिंग करना बताऊँगी एकदम आसान तरीके से कि आप सिंपल तरीके का जो सूट होता है उसको आप घर बैठे कैसे सिल सकते हो और कैसे काट सकते हो। तो आज के वीडियो में कटिंग बताऊँगी, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं उसको बनाने का तरीका बताऊँगी कि कैसे आप उसको बना सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आपको घर बैठे सिलाई सिखानी है मुझे, तो उसके लिए आपको मेरे वीडियो को प्रॉपर देखना पड़ेगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपका कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, ये बनारसी सूट है जो आता है ना काफ़ी ज़्यादा हेवी वाला, वो वाला सूट है। तो इसमें लगेगा अस्तर। तो सबसे पहले तो जो ऐसे वाले सूट होते हैं ना, उनकी जो ये पैटर्न होता है उसके हिसाब से कटिंग होती है आगे और पीछे वाले पल्ले की। तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, या तो हम ऊपर की तरफ इसका सारा डिज़ाइन रखें, मतलब आगे भी और पीछे भी, नहीं तो हम नीचे की तरफ रखें। तो ये वैसे ऊपर की तरफ ज़्यादा अच्छा रहेगा, नीचे की तरफ अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सेंटर से कपड़े को कट कर लिया और बराबर कट किया है ताकि दोनों तरफ बराबर डिज़ाइन आए और डिज़ाइन में कोई दिक्कत ना हो। तो इस हिसाब से आपको बीच से कट कर लेना है। तो कटिंग करने के टाइम पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों डिज़ाइन बराबर होने चाहिए और जो कपड़े का डिज़ाइन है ना एक तरफ, वैसा ही दूसरी तरफ भी आना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस कपड़े को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो कि मैंने कर लिया है। अब आप देखो, अब इसमें क्या है कि इसमें आप देख सकते हो कि अस्तर लगने वाली जगह है। तो ये जो डिज़ाइन है ना पत्तियों वाला, इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगी। तो सबसे पहले अस्तर के सूट पे कभी भी कटिंग करते हैं या ब्लाउज़ पे कटिंग करते हैं तो सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करते हैं। अस्तर पे जो मेन पैटर्न या डिज़ाइन या जो भी मार्किंग होती है वो अस्तर पे होती है, कपड़े के ऊपर आप बाद में करते हो। तो यहाँ पे जो कपड़ा है ना, मैंने 4 फोल्ड लिया है। पहले एक बार फोल्ड किया, फिर उसी को डबल फोल्ड किया। यहाँ पे कपड़े की लेंथ जो है ना वो आ रही थी 33.5 इंच। तो ये हाइट जिनकी सूट है उनका हाइट काफ़ी कम है, 4.25 4.5 इतनी ही है। तो उस हिसाब से तो परफेक्ट है ये वाला सूट का जो लंबाई है वो। अस्तर हमेशा आपके 2 से 2.5 इंच छोटा होता है सूट से। तो जैसे इसमें 33.5 इंच आ रहा है, मान लो 33 इंच आ रहा है, तो अगर मेरे को सूट की लंबाई रखनी होगी तो मैं 36 इंच भी रख सकती हूँ, 35 भी रख सकती हूँ। तो मुझे 35 रखनी है उसमें। तो यहाँ हमने 7 इंच इस तरीके से लिया साइज़। उसके बाद 7 इंच ही आर्मोल लिया। ठीक है, उसके बाद चेस्ट का चौथा भाग और आधा इंच लूजिंग, यानी कि मैंने यहाँ 10 इंच लिया। उसके बाद 2 इंच मैंने आगे वो छोड़ दिया मार्जिन का। तो 14 इंच पे कमर का मार्किंग लगता है, 21 इंच पे हिप का लगता है। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो 14 इंच पे जो मार्किंग होती है वो कमर की होती है। आपकी कमर जितनी भी आ रही है उसमें आधा इंच मतलब प्लस कीजिएगा। उसके बाद 2 इंच उसमें मार्जिन छोड़िएगा। हिप का भी सेम है, हिप जितना आ रहा था उतना लिया, आधा इंच लूजिंग के साथ, प्लस 2 इंच मार्जिन ले लिया। बाहर वाले मार्क को बाहर वाले मार्क के साथ अटैच कर देंगे, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग होती है। कोई भी कपड़े का साइज़ हो, आपको इसी तरीके से कटिंग करना है। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा वीडियो इसी चीज़ पे बनाऊंगी कि आपको करना कैसे है मार्किंग और कैसे आपको करना है। अब जितना यहाँ हिप वाली जगह पे आ रहा है ना, उतना ही आपको नीचे लास्ट वाले पॉइंट पे बॉटम पे, मतलब जो चाक वाला एरिया होता है वहाँ लेना है। ठीक है, सेम साइज़ लेना है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता। ठीक है, अब 1 इंच यहाँ आर्मोल पे हमें इस तरीके से निशान लगाना है और आर्मोल का आधा कर लेना है, 3.5 हो गया 7 का। तो इसको लाइन को इस तरीके से गोलाई में शेप दे देंगे। उसके बाद ये जो लाइन अभी हमने आर्मोल की शेप दी है वो हमने दी है पीछे वाले पार्ट के लिए। अब आगे वाले पार्ट के लिए आधा इंच अंदर की तरफ से देनी होती है, गले की तरफ से जो होता है ना साइड, वहाँ से आधा इंच। तो ये हमारा पैटर्न जो है वो हमारा मार्किंग हो चुका है। अब हम बाहर वाली लाइनों पे इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी डबल फोल्ड कपड़ा था, मतलब 4 फोल्ड में कपड़ा था, तो दो पार्ट कटेंगे, आगे का और पीछे का। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इस तरीके से कटिंग होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पे नॉचेस लगा सकते हो। मैं नॉचेस वैसे लगाती हूँ लेकिन अभी नहीं लगाया।
तो यहाँ पे जो ऊपर का कपड़ा एक्स्ट्रा आड़ा टेढ़ा था उसे भी मैंने कट के हटा दिया। अब आप देखो ये इतना काम हो चुका। अब जो हमें सूट के कपड़े पे करना है वो क्या करना है, कपड़े को फोल्ड करना है, उतना फोल्ड करना है जितना कि हमारा हिप और प्लस 2 इंच था ना, उतना जितना हमने हिप प्लस 2 इंच लिया था साइज़। जैसे मान लो कि मेरा हिप का साइज़ 10.5 था, प्लस 2 इंच लिया तो मैंने 12.5 इंच लिया। तो 12.5 इंच इसको सिंगल फोल्ड करना है कपड़े को, ठीक है। जिस तरीके से पैटर्न आपको चाहिए उस तरीके से आप पैटर्न रख सकते हो। मैंने यहाँ पे पत्तियों को ऊपर की तरफ करा है क्योंकि वो ऊपर की तरफ ही अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हो 3-3.5 इंच कपड़ा लंबाई में फालतू है, ठीक है। उसमें आधा इंच या 1 इंच मुड़ जाएगा और बाकी उतना तैयार मिलना है। तो लंबाई प्रॉपर है। अब जो ये पैटर्न रखा है ना अस्तर वाला, सेम इसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे इस कपड़े को रख के। बस लंबाई हमें नीचे से एक्स्ट्रा रखनी है क्योंकि अस्तर की लंबाई कम होती है और सूट की लंबाई ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आपको शेप में कटिंग कर लिया एक पल्ला। अब आपको दूसरा पल्ला भी इसी तरीके से कटिंग करना है। अगर ये एक जैसा डिज़ाइन होता तो जैसे हमने अस्तर को 4 फोल्ड करके काटा है उसी तरीके से ये कट जाता, लेकिन ये कपड़ा डिज़ाइन वाला है तो इस चक्कर में हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करके अब कटिंग करना है, ठीक है। तो अब आपको कटिंग कैसे करना है आप देख सकते हो। कपड़े को इस तरीके से ही रखना है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको कटिंग करना है। जो डिज़ाइन आ रहा है सेम उसी डिज़ाइन पे। तो ये चीज़ का आपको बेहद अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे सूट काटते हो ना, आपके सूट में रत्ती भर भी मतलब दिक्कत नहीं आती है, ना ही झोल आता है, ना ही कंधी गिरती है, ना ही कोई प्रॉब्लम होती है। तो सेम इस तरीके से कॉपी कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आ भी रही है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब ये सारे पल्लों को मैंने एक साथ जोड़ के अलग कर दिया। अब आती है बारी बाजू कटिंग करने की। तो बाजू आपको किस तरीके से कटिंग करनी है वो आपको देखना है। मैंने यहाँ पे डिज़ाइन वाली बाजू रखी है, ठीक है। तो उसमें क्या किया है मैंने, ये जो बीच में आपको मेहरून पट्टी दिख रही होगी ना दोनों तरफ, वो मेहरून पट्टी को मैंने नीचे की तरफ लिया है ताकि ये मेहरून पट्टी अंदर की तरफ हो जाए और ये जो गोल्डन लाइन है वो हमारी बाहर दिखे। तो इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा तो ये गोल्डन लाइन जो है वो बाहर बाजू पे दिखेगी। उसके बाद जितनी लंबाई चाहिए बाजू की हम उतनी ले सकते हैं यहाँ पे। तो 1 इंच का तो हमें नीचे का लूजिंग मतलब वो फोल्ड करने का पार्ट हो गया। उसके बाद हमें रेडी जो ये चाहिए बाजू, वो चाहिए हमें 5.5 इंच के आसपास की, ठीक है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे जो वो लिए ना 6 इंच लिया है, तो 1 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा, 5 हमारी रेडी हो जाएगी। 3 इंच मैंने यहाँ डाउन किया है और उसके बाद जितना आपका चेस्ट एरिया था उतना आपने इसमें तिरछे में निशान लगा लेना है और उसके बाद नीचे से जितना मोरी है उसमें 1 इंच प्लस करके इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो ये बाजू हमारी हो गई कट, ठीक है। अब आपको इसी बाजू को रख के दूसरी तरफ दूसरे डिज़ाइन से बाजू निकालनी है, सेम पैटर्न से। जैसे ये पैटर्न निकाला है सेम वैसे ही पैटर्न से दूसरी तरफ से निकालना है। तो यहाँ पे भी हमें लाइन के ऊपर लाइन बराबर रखनी है ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो बराबर आए। तो इस तरीके से आप बाजू को कटिंग कर सकते हो अगर आपका भी इस तरीके का सूट है। बाजू में मैं अस्तर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, काफ़ी कपड़ा मोटा है इसलिए। तो बस मैं इतना ही इस्तेमाल करूँगी कपड़े को। बाकी कपड़ा जो बचा है उसका कुछ और बना सकते हैं हम, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो आपको कटिंग का कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और ये सारे कपड़े जितने भी टोटल कपड़े हैं ना जो अभी इस्तेमाल होने वाले हैं, जिनकी कटिंग की है, वो सब कपड़े एक साथ रखे हैं मैंने। और अस्तर के कपड़ों को मैं इस तरीके से बड़े वाले पार्ट्स को काट के रख लूँगी क्योंकि इनमें जोड़ लगा के मैं गला बनाऊँगी। तो आपको कटिंग का वीडियो मिलेगा कल देखने को। तो आप प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और सारे कपड़ों को एक साथ बांध के रखूँगी ताकि जब मैं सिलाई करूँ तो मुझे पता हो कि सारे पार्ट्स मेरे एक साथ हैं। तो इसको आप इस तरीके से बांध के रख सकते हो, ठीक है। कटिंग करने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको कल के ब्लॉग के साथ। कल आपको इसकी सिलाई करना बताऊंगी और बिना अस्तर वाले सूट की कैसे कटिंग होती है, कैसे प्लाजो पैंट बनता है, कैसे पैंट बनती है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे इतना सारा कपड़ा जो है वो बच गया है, जिस तरीके से मैंने कटिंग की है उस हिसाब से, नहीं तो बचने को तो नहीं भी बचता, लेकिन इन कपड़ों का भी इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी आने वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो को करते हैं एंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।